सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे जीवित परमेश्वर, आपके जीवित परमेश्वर की महिमा करो। आज जो भविष्यवाणी हो रही है जॉब और बिजनेस को लेकर हो रही है, जैसा मैं टाइटल देख लिया होगा, मेरे नजर तो ये वो भविष्यवाणी है जो रुकेगी नहीं, कटेगी नहीं, टलेगी नहीं। ये वर्ड ऑफ गॉड भविष्यवाणी है और जिसे विश्वास से आज वही जुड़े और वही काम करे। आज परमेश्वर की वो बात है ना जिसे सुनने के बाद आप नाचोगे, गाओगे और ऐसा होगा। ये भविष्यवाणी मुंह से निकलते ही पूरी होगी। और इस साल यानी कि इस साल के बचे कितने दिन है, जितने दिन भी बचे हैं, इसी दिन में यानी कि इन्हीं साल में, इन्हीं महीनों में, इन्हीं दिनों में आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट जॉब, एक बेस्ट बिजनेस आता हुआ, उसकी आशीष और अपनी लाइफ में इंक्रीज देखोगे। सभी जने जो जॉब पर है, चाहे वो ऑनलाइन जॉब हो, चाहे वो ऑफलाइन, चाहे इंडिया हो, इंडिया से बाहर हो, चाहे बिजनेस हो। लेकिन हाँ, मैं उनके लिए कहता हूं, परमेश्वर प्रार्थना करो वो बिजनेस जो गलत है उस पर परमेश्वर कभी आशीष नहीं देगा। अगर आप एक दुकान स्मोक की है तो परमेश्वर कभी आशीष नहीं देगा, उसे आप चेंज कर। अगर मसीह भाई बहन सुन रहे हैं तो उसे आपको चेंज करना है। आपका बिजनेस अगर गलत है, गलत वे में आता है तो आप उसे चेंज करें। मैं हमेशा कहता हूं, कई हमारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसे हम सोचते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन वो परमेश्वर में घृणित होते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे पिता, जिसको आप चुनना चाहो आप चुनते हो, जिसे आप आशीष देना चाहो उसी को रोक नहीं सकता। आज शैतान, अंधकार, जाउट होना सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि आपने जो वर्ड कहे हैं और आपने जो वादे करे हैं वो अद्भुत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे बोलने में तेरा प्यार, और जितने भाई बहन सुनेंगे, सुन के विश्वास करेंगे पिता, वो इस आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मेरे से तो बिल्कुल जो भी सुनेगा और विश्वास से ग्रहण करेगा वो इस भविष्यवाणी को अपनी लाइफ में इसी साल देखेगा। और बहुत लोग देख भी रहे हैं। परमेश्वर ने पहले ही कुछ बताया था जॉब के बारे में एक लाइव मीटिंग में, और परमेश्वर ने ऐसा करा। और जब जब परमेश्वर ने कोई भी भविष्यवाणी करी है तो उसका रिजल्ट हाँ और आमीन के साथ आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होती है। देरी हो सकती है हमारी ओर से, लेकिन परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वो उचित समय पे सब कुछ देगा। और ये साल खत्म नहीं होगा कि आप अपने गवर्नमेंट जॉब, विदेश की जॉब, अपने बिजनेस को इंक्रीज होता देखोगे, प्रमोशन होता देखेंगे। लोग कहेंगे भाई लोगों का बिजनेस इस लाइन का बंद हो रहा है और आपका हिट हो रहा है, कैसे? लोग हैरान होंगे आपको जॉब कैसे मिल सकती है। लोग परेशान होंगे आपको देखकर कि आप किस खुदा को मानते हो, मैं मिला उससे। हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। काफी टाइम पहले परमेश्वर मेरे मन में एक बात डाली, जब मैं वचन खोल के बैठा था और परमेश्वर मुझसे वचन से बात करी, लेकिन उस समय भविष्यवाणी के लिए मना कर दिया, रोक दिया मुझे। कहा तू करेगा, लेकिन रोक दिया। कल रात को परमेश्वर फिर मुझे आवाज दी, कहा आज ये करनी है। यानी कि 26 अक्टूबर है आज, और 26 अक्टूबर की भविष्यवाणी है। हालेलुया। आप कभी भी सुनोगे ये भविष्यवाणी हमेशा जीवित रहेगी और परमेश्वर आपके जीवन में काम करते रहेंगे। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन पूरा होगा क्योंकि आपका वचन है। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। अगर जो विश्वास में बैठे लोग हैं और जिसको विश्वास है कि हाँ भविष्यवाणी पूरी होती है, परमेश्वर की वाणी पूरी होती है, वही बैठे। लेकिन आज अविश्वास भी है ना, वो भी चखे। परमेश्वर का वचन कहता है परख करते कि हुआ कैसा भला है, परख करते कि हुआ कैसा भला है। आज जो परमेश्वर ने वचन दिया है ना, मैं परमेश्वर का दास भविष्यवाणी के साथ कह सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, ये आपकी लाइफ में हाँ और आमीन के साथ पूरा होगा। और परमेश्वर मुझे बता रहे बेटा 30 नवंबर तक ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। 30 नवंबर तक, देखो दिसंबर में नहीं, 30 नवंबर तक परमेश्वर इस भविष्यवाणी को हाँ और आमीन के साथ पूरी करेगा। परमेश्वर की जय जयकार हो। ये परमेश्वर की ओर से यहाँ पे बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति दिखती है, उसका अनुभव होता है, रोंगटे खड़े होते हैं। परमेश्वर की महासामर्थ दिखती है यहाँ बैठकर, जब परमेश्वर यहाँ बिठाता है और आपके सम्मुख लेके आता है। आज बहुत उत्साही है क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको आज बेरोजगारी की आत्मा से, बिजनेस के लॉस से, कर्जे से, परेशानी से दूर करे। क्यों करेगा? क्योंकि जब परमेश्वर एक चीज हमें दूर करता है तो सबसे दूर करता है। जब वो आपकी जॉब पे ब्लेसिंग देगा तो आपका कर्जा प्राप्त खत्म होगा। जब आपका बिजनेस पे आशीष देगा तो आपका कर्जा वैसे खत्म होगा। आपकी आर्थिक तंगी जाती रहेगी। हालांकि कितने समझ रहे हैं?
यानी कि एक चीज से परमेश्वर कितना देगा, आपके बच्चों का अच्छा पालन पोषण होगा, आप हाथ नहीं फैलाओगे, आप लोगों को धार दोगे, आप लोगों की मदद करोगे, मिनिस्ट्रियों की मदद करोगे। हालेलुया। लोग ये नहीं कहेंगे कि आपका परमेश्वर का, बल्कि लोग ये कहेंगे कि आप किस परमेश्वर को मानते हो, हमें भी मिला दो। और आप ये नहीं कहोगे कि हम एक ही चीज में दान देते भैया और नहीं दे सकते, बंधन में नहीं है कोई भी, आप दिल खोल कर कहीं भी कर सकते हो। हालेलुया। आज जो परमेश्वर कह रहा है उसे कान खोलकर सुनना और मानना। मैं जब इतना शौकी हूं क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है, किसी इंसान, किसी नेता का नहीं, किसी अभिनेता का नहीं, किसी सरकार का नहीं, ये आपके जीवित परमेश्वर का वादा है। वचन में जाएंगे, वचन निकालेंगे, नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 और 10। ये वो वचन दिया परमेश्वर मुझे जो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके लाइफ में गरीबी का शब्द दूर होगा। और परमेश्वर ने मुझे दर्शन देके कहा है, दर्शन में कहा है, जो इस मिनट से जुड़ के रहेगा उसके मैं श्राप तोड़ दूंगा, उसका मैं गरीबी को हटा दूंगा जड़ से। और ये अनिश्चित नहीं, निश्चित है। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 3 का 9 और 10, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या है ये वर्ड? जब मैंने इसको मनन करा, मैं वचन खोलता हूं, परमेश्वर मुझे तुरंत देते हैं। तो परमेश्वर मुझे बताया, पहले लोग जो भी मिलता था उसका पहला अंश, सारा का सारा, जैसे आज कहते हैं ना पहली कमाई देना, लोग मन्नत भी मांगते थे, लोग देते भी थे, सब कुछ सारा लिखा है। और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, ये पहले होता था। और आज क्या है? पहली तनख्वाह। ऐसी कहीं गवाही यीशु ने गवाही है, पहली तनख्वाह दी, परमेश्वर ने उनकी इंक्रीज करा, लोगों ने मन्नत मारी, परमेश्वर ने पूरा करा। आज परमेश्वर उनसे भी कह रहा है जो मन्नत मान के भूल गए हैं, आपको परमेश्वर अच्छी जॉब दी, आज परमेश्वर ने आपको मल्टीनेशनल जॉब दी, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब दिया, अच्छा बिजनेस दिया, आपने जो मन्नत मानी थी शायद आप भूल गए। और यही कारण है कि शायद आपके हाथ में काम अब सफल नहीं हो रहे। मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है? अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अभी मेरी आवाज आई और कोई कह रहा है भाई अगर जो डेली कमाने वाले वो क्या करें? आप एक टारगेट सेट कर सकते हो कि हम डेली इतना कमाते हैं और डेली जो भी कमाते हैं उसके हिसाब से महीने का, हफ्ते का, जो भी हो आप दे सकते हैं। आप डेली यूज हो, महीने का हो, या आप पैकेज वाले हो। जैसे पैकेज कई कंपनी में 6-6 महीने, 3-3 महीने का पैकेज मिलता है तनख्वाह का। आप कोई भी हो, वचन कहता है जब भी आपको जॉब लगे, या आपको आज मानना है खुदा से, परमेश्वर जो भी मेरी जॉब लगे, जो भी मेरा बिजनेस हिट हो, जो भी प्रमोशन होगा, क्योंकि ये काम मैंने करा है, परमेश्वर मुझसे करवाया है। और उसके बाद देखो परमेश्वर ने 1 चैलेंज से आज 8 चैलेंज कर दिए। हालेलुया। प्लेन में घुमाता है, हर जगह विजिट करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो मैंने मन्नत मानी थी उसे पूरा करा। अभी परमेश्वर ने भी झरोके खोल दिए। आज वही आपका टाइम है। लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की बड़ाई करना। दिल धड़केगा आपका, घबराहट होगी, अरे परमेश्वर ने मुझे गवर्नमेंट जॉब दी, तनख्वाह 1.5 लाख, तनख्वाह 1,20,000, तनख्वाह 80,000, 40,000, मल्टीनेशनल जॉब है, कैसे दूं? लेकिन परमेश्वर यही चेक करेगा आपको। आपने मन्नत मांग ली और परमेश्वर आपको मल्टीनेशनल जॉब दी या कोई भी जॉब दी, लेकिन आप पीछे मत हटना, यही परखा जाएगा। मुझे परखा था परमेश्वर ने। और जब मैंने कहा था प्रभु मेरा जो भी इनकम आएगी यूट्यूब से मैं तेरे भवन में जाके दूंगा, और जब वो इनकम आई तो थोड़ा सा मैं हिला, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, खुश हुआ। और फिर मैंने सारा का सारा जहां मैं बीज बोता हूं वहां दिया। हालेलुया। और उसके बाद देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा काम करा। आज परमेश्वर आपकी बारी है, ये आपकी बारी है। ये सुनने वाले सुनेंगे, अनसुना भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं। परमेश्वर जिससे कह रहा वो करेगा और आगे बढ़ेगा। मेरा काम है परमेश्वर की बात आप तक पहुंचाना, आपका काम है करना या नहीं करना। नहीं करना तो शैतान का काम है। मेरे ऐसे तो वचन कहता परख करते हुआ कैसा भला है। और जब आप ये कर रहे हो तो क्या हो रहा है? 10वें पद में, इस प्रकार आपने पहले करा, अब देखो, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। क्या बात है? खत्ते का मतलब जहां पहले गेहूं वर्क, बैंक मान लो, आज बैंक आपकी रसोई, क्या रहेंगे? तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। क्या बात है? और तेरे रस कन्नों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आपका होटल है, आपका रेस्टोरेंट है, आपका डेयरी है, आपकी परचून की दुकान है, आपका एक रेडी लगाते हो,
मैंने कहा ना कि वो बिजनेस नहीं जो किसी को ठोकर खिलाए, वो गलत है, उसे आप बदलो। परमेश्वर आपको, क्योंकि एक भाई ने यही गवाही आई थी, उसका पान बीड़ी का बिजनेस था, उन्हें वहां बंद कर दिया, उसने चाय की दुकान खोली और परमेश्वर उसे आशीष दी। इस जगह मैं जाता था प्रार्थना करने, मैंने कहा भाई मैं यहाँ प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कैसे आशीष दूं उस पान बीड़ी दुकान पर कि ये चलने का मतलब लोग पिए और प्रभु छुड़ाता है। तो ऐसी कहीं जॉब है, कहीं बिजनेस है जो सही नहीं है, उसे परमेश्वर बदलने का कहता है। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर खून की कमाई, वेश्यागृह की कमाई नहीं चाहता है, लेकिन जब हम तौबा करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर उस चीज को बदल कर नया करता है। तो यहां लिखा है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस को नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। ये आशीष है, ये वचन की भविष्यवाणी फेल नहीं हो सकती, लिख के दे सकता हूं। आज खुदा का अभिषेक बहुत है सब, और जब परमेश्वर मुझे कोई कान में कहता है ना, 2-3 बार बात कर देता है, तो मैं नाचता हूं। फिर मुझे पता है कि ऐसा हो रहा है और आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। ये परमेश्वर की वो आवाज है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे पता है ना, परमेश्वर खोलेगा ना, आप समेट नहीं पाओगे आशीष को। आपके एजुकेशन क्या है, आपके टैलेंट क्या है, मायने नहीं रखता। अब वहां पे सीट है या नहीं, ये भी मायने नहीं रखता। मैं कहता हूं अगर 1 करोड़ में भी 1 की सिलेक्शन होगा ना, वो आप होंगे। इतिहास रच दोगे आप। ये परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना के इतिहास रचा। आज आपकी बारी है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज आपने बाहर का सप्लाई अप्लाई कर रखा है, कनाडा का, परमेश्वर वहां आपको जॉब देगा, इंडिया में देगा, मल्टीनेशनल देगा, बिजनेस में हिट करेगा, और जो कर रहे हैं उनकी इंक्रीज करेगा। और ये आज से होने लगा है। विश्वास से बोले आमीन। बस मन्नत माने और देना शुरू करें, देना शुरू करें। परमेश्वर कहा जो यीशु चंगाई सेवा में देगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा, दर्शन में कहा है, और अभी मुझे याद दिलाया। आप देना शुरू करें, मेरा परमेश्वर रिटर्न करना शुरू करेगा। 30 नवंबर से पहले पहले आप नाचोगे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ये तेरी वाणी है, जो तूने कहा है वो पूरा होगा। पिता तेरे दास तेरा वादा सुनकर आता है, तेरी आवाज सुनकर यहां बैठता है, और लोग गवाह है कि जब जब तू बोला है तो कार्य सुपर ब्लेस की तरह हुए। आज उनकी भी भविष्यवाणी पूरी होगी जो कहते हैं कि मेरे जीवन में भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ये सब श्राप इनके टूट रहे, गरीबी का, लाचारी का, कर्जे का, अंधकार का, हर पिता लॉस का, हर वो चीज जो शैतान ने चुराई है, सब खत्म हो रहा है और सब कुछ नया हो रहा है, और आप दे रहे हो बहुत ताया से। ये नीति वचन 6 और 3 का 9 और 10 की वचन इनके जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरे हो रहे। डिक्लेयर करता हूं तेरा दास सुनते अभी इसी पर होली गोस्ट फायर। पिता जो शैतान को रोके और उनको टोके, ऐसे हर शैतान को, हर उन लोगों को कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम। आज कंजूस का आत्मा, आज हर वो आत्मा दूर कर दे जो उनको रोकता है तेरे भवन में देने से। आज इनके हाथ खोले और आप आकाश के झरोखे खोल रहे हो इनके बच्चों की नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, उन्नति के लिए। मैं आपका ताली बजा के धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग सुन रहे वो आत्मा से भर रहे, अभिषेक से भर रहे पिता, उनके ऊपर से वो गरीबी का श्राप, कर्जे का श्राप, बेरोजगारी का श्राप, बिजनेस लॉस का श्राप, बंधन सब धराशायी हो रहे। जाओ टोना भी जाता रहा, सब कुछ नया हो रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और ऐसा हो गया मैं विश्वास से डिक्लेयर करता हूं। ये गवाही के साथ आ रहे हैं और आ रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं। और जिनको आपने जॉब दे दी है, जिनको आपने बिजनेस में उन्नति दी है, ओ पिता जो भूल गए उनको क्षमा कर, और अब से वो पिता बराबर देना शुरू करेंगे। ये आपकी वाणी है, यीशु के सामर्थ्य नाम है मांगते हैं पिता, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। जिसे विश्वास हो आमीन प्रकट कर दे कि हुआ कैसा भला, परखना और परमेश्वर के देखना चमत्कार। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।